सांब भगवान कृष्ण और जाम्बवती के पुत्र थे। कृष्ण की अन्य सभी पत्नियों ने कई बच्चों को जन्म दिया था, जबकि दूसरी ओर जाम्बवती ने किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया था। कृष्ण की तीसरी पत्नी जाम्बवती बिना किसी बच्चे के थी। वह कृष्ण के पास पहुंची और उनसे एक बेटा देने का अनुरोध किया। कृष्ण राशि उपमन्यु के आश्रम में गए और उनकी सलाह के अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। 6 महीने के बाद शिव प्रसन्न हुए और कृष्ण के सामने अपने अर्धनारीश्वर रूप अर्ध पुरुष अर्ध महिला में प्रकट हुए। कृष्ण ने पुत्र प्राप्ति की कामना की और मनोकामना मांगी। कृष्ण चाहते थे कि उनका पुत्र सांब बिल्कुल शिव जैसा हो, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिव का मुख्य कार्य विनाश करना है। जल्द ही जाम्बवती को एक बेटा पैदा हुआ। क्योंकि शिव के अर्धनारीश्वर रूप को सांब भी कहा जाता है, इसीलिए जाम्बवती के पुत्र का नाम सांब रखा गया। सांब को पूरे यदुवंश जाति के विनाश का कारण बनाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण सर्वोच्च शक्ति थे, पहले से ही जानते थे कि क्या आ रहा है और अच्छी तरह से जानते हैं कि यदुवंश शक्तिशाली हैं और किसी को भी हराया नहीं जा सकता है। कृष्ण जानते थे कि यह युग का अंत होने का समय है और इसलिए वह अपने पुत्र सांब को इस संसार में ले आए ताकि इस कबीले को नष्ट किया जा सके। लक्ष्मणा के साथ सांब का विवाह। सांब बड़ा होकर एक बहुत ही सुंदर राजकुमार बन गया। इस बीच दुर्योधन की खूबसूरत बेटी लक्ष्मणा की शादी होने की उम्र आ गई। वहाँ एक स्वयंवर आयोजित किया गया था, जहाँ उसे अपने भविष्य के पति को चुनने की स्वतंत्रता थी। समारोह में कई महान राजाओं और राजकुमारों ने भाग लिया। सांब भी समारोह में उपस्थित थे। हालांकि यह देखने के लिए इंतजार करने के बजाय कि वह किसे चुनती है, उसने ज़बरदस्ती उसे अगवा कर लिया और उसे दूर ले गया, ठीक भीड़ के सामने। दुर्योधन का परिवार नाराज और शर्मिंदा था। वे सभी अपने अपने रथों में सवार हो गए और सांब का पीछा किया। उसे आखिरकार कौरवों के राज्य में पकड़ लिया गया और गिरफ्तार कर लिया। सांब को जेल में रखा गया था, जहां उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था और हर तरह से अपमानित किया जाता था। कैद की खबर अंततः कृष्ण के कानों तक पहुंची। अपने बेटे के जघन्य अपराध और इस तथ्य को देखते हुए कि कौरव उनके सबसे बुरे दुश्मन थे, उन्होंने सांब को नहीं बचाने का फैसला किया। कृष्ण के भाई बलराम अपने भतीजे के बेहद करीब थे। उन्होंने उसे कौरवों के राज्य से वापस लाने का फैसला किया। उन्होंने दुर्योधन से संपर्क किया और उनसे अनुरोध किया, लेकिन दुर्योधन ने राजकुमार को रिहा करने से इनकार कर दिया। जेल की दीवारों को तोड़ने के लिए बलराम ने अपने हथियार हल का इस्तेमाल किया। उन्होंने उन सभी सैनिकों को नष्ट कर दिया जिन्होंने उन्हें उनके मार्ग पर रोकने की कोशिश की। बलराम की शक्तियां देखकर कौरव घबरा गए और उन्होंने सांब को तुरंत रिहा कर दिया। अपने भतीजे की रिहाई से संतुष्ट नहीं होने पर बलराम ने मांग की कि लक्ष्मणा को सांब को सौंप दिया जाए। बलराम की शक्ति के डर से दुर्योधन ने अपनी बेटी को बलराम के साथ जाने दिया। बलराम पहले से ही जानते थे कि लक्ष्मणा गुप्त रूप से सांब से प्यार करती थी और यह देख वे अपने प्रिय भतीजे के लिए खुश थे। वे फिर सांब और लक्ष्मणा के साथ द्वारका कृष्ण के राज्य में लौट आए। कृष्ण पांडव और कौरव मूल रूप से क्षत्रिय थे। वे योद्धा जाति के थे। इस समाज में दुल्हन का अपहरण करना स्वीकार्य था। हालांकि यह आमतौर पर केवल सभी पक्षों की आपसी सहमति से किया जाता था। लक्ष्मणा घटनाओं में बदलाव देख खुश थी, क्योंकि वह बहुत लंबे समय से सांब से प्यार करती थी और इसके बारे में किसी को बताने में असमर्थ थी। जल्द वे दोनों सुखी वैवाहिक जीवन में बस गए। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।